वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। पिछले कुछ सालों से भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले यहां बड़े पैमाने पर भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश आता था टाइगर ग्लोबल, सॉफ्टबैंक जैसे दिग्गज विदेशी निवेशकों की तरफ से। आज इनके साथ भारतीय वेंचर फंड्स की भागीदारी काफी बढ़ गई है। यही नहीं, देश के बड़े कॉर्पोरेट्स भी आजकल स्टार्टअप्स में निवेश करते दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख नाम तो संजीव भीखचंदानी की इन्फो एज का है। इन्फो एज ही नहीं, लेकिन आजकल पिडिलाइट वेंचर्स, जेएसडब्ल्यू वेंचर्स, परसिस्टेंट जैसी कंपनियां भी बड़े पैमाने पर स्टार्टअप्स में पैसा लगा रही हैं। तो ये ट्रेंड भारत में बिल्ड हो रहे इनोवेटिव स्टार्टअप्स के लिए क्या मायने रखता है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं 100x वीसी के यज्ञेश संगराज का। यज्ञेश जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमने टर्न ऑफ इवेंट्स देखा है कि पहले भारतीय वेंचर फंड्स का आगमन हुआ और उसके बाद हमने देखा है कि जहां पर पहले ज्यादातर ये भारतीय फंड्स विदेशी एलपी से पैसा रेस करते थे, भारतीय डोमेस्टिक कैपिटल का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि बड़े कॉर्पोरेट्स जो भारत में अच्छे खासे बिजनेसेस एस्टैब्लिश कर चुके हैं, वो भी अपने अपने अलग अलग वेंचर इन्वेस्टमेंट्स करने लगे हैं। तो ये एवोल्यूशन किस तरह से उभर कर आ रहा है और ये कितना अहम है भारतीय इकोसिस्टम के लिए? अर्चना जी, थैंक्स। पहले तो सीएनबीसी आवाज में मुझे बुलाने के लिए। ये एक बहुत ही उभरती हुई ट्रेंड है इंडिया में, जैसा आपने अभी कहा। नॉट जस्ट ट्रेडिशनल वीसीज बट कॉर्पोरेट वीसीज भी इसमें आ रहे हैं। काफी अच्छे अच्छे बड़े कॉर्पोरेट्स जो आप देखते हैं, लिस्टेड कंपनीज इंक्लूडिंग, ये लोग अभी इतने बड़े हो गए हैं कि इनको फॉर नेक्स्ट वेव ऑफ इनोवेशन स्टार्टअप्स के ऊपर अब उनका फोकस आ गया है कि स्टार्टअप्स इंडियन इकोसिस्टम में इतना बड़ा है लास्ट कुछ सालों में। जैसे हम देख रहे थे, एक वेव आई पहले जहाँ पे फंडिंग हुई, ट्रेडिशनल वीसीज लोगों ने पैसा डाला, पर अब आ रहा है कि ये सेकंड वाला जो फेज है, इसमें कॉर्पोरेट वाले भी जुड़ गए हैं। उनके पास बैलेंस शीट्स में कैश काफी है, तो दे आर लुकिंग फॉर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स। ये लोग अपना धंधे से कनेक्टेड स्टार्टअप्स देख रहे हैं जो इनका धंधा और ऑगमेंट करे, बढ़ाएं बाय वे ऑफ इनोवेशन, लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं। तो कॉर्पोरेट्स जो जो काफी निम्बल नहीं होते, काफी बड़ी उनकी सेटअप होती है, दे आर लुकिंग फॉर पार्टनरिंग विद स्टार्टअप्स। उनको पार्टनर्स करना है स्टार्टअप्स के साथ। तो दो तरीके हैं, एक तो ऑब्वियसली बिजनेस कोलैबोरेशन और दूसरा है इन्वेस्टिंग। सो कॉर्पोरेट्स जैसे पिडिलाइट वेंचर्स हो गया, जिनके साथ हम अभी 3 साल से काम कर रहे हैं, जी हाँ। इन्होंने अपने बैलेंस शीट में से कुछ पैसा अलग रखा और दे वांट टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स। अब इन्होंने ऑलरेडी हमारे थ्रू इन सेल्फ 5-6 इन्वेस्टमेंट्स करे हैं। सो दिस इज द पार्टनरशिप दैट ऑल कॉर्पोरेट्स आर नाउ लुकिंग। और मोर कॉर्पोरेट, जैसा आपने बताया, आज आ रहे हैं फोर्ट में। इवन मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं। पैनासोनिक आ गया है अब इंडिया में। इन्होंने अपने इनोवेशन प्रोग्राम्स चालू कर दी हैं। कॉर्पोरेट सीवीसी भी चालू कर दिया है। पॉइंट टेकन यज्ञेश। और ऑफ कोर्स पिडिलाइट के साथ 100x का मिलना उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी, और ऑफ कोर्स आप उनको एक पाइपलाइन भी देते हैं कि कहां पर क्वालिटी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन ये जब कॉर्पोरेट्स भारतीय स्टार्टअप्स को बैक कर रहे हैं, क्या अपने बिजनेस में जो इनोवेशन की कमियां हैं उसे भरने के लिए हो रहा है, या फिर एक्स्ट्रा कैश है जैसे आपने कहा तो उसको कहीं ना कहीं लगा दिया जाए, वहां पर भी अच्छा रिटर्न मिलेगा, उस लिहाज से हो रहा है? हर्षरा जी, मोस्टली ये हो रहा है, उनको अपना स्ट्रेटेजिक इंटेंट ये है कि उनका ऑलरेडी एक लेवल ऑफ इनोवेशन हो चुका है। काफी मॉडल्स में लिगेसी सिस्टम्स हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स सेट है। तो नया कुछ डिस्ट्रप्शन अगर हो रहा है इंडस्ट्री में, तो उनके लिए उसमें पार्टिसिपेट करने का ये एक तरीका है। सो इट इज नॉट जस्ट के कैश पड़ा है तो चलो कहीं भी डाल दो। वो तो खैर काफी आपने देखा होगा, कॉर्पोरेट्स के काफी फैमिली ऑफिसेज हैं जो पैसा लगा रहे हैं प्रमोटर्स का। वो जरिया हो गया फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग का। जबकि ये है स्ट्रेटेजिक, मतलब कंपनी अगर पिडिलाइट देख रही है कि भाई कंस्ट्रक्शन में कोई नया इनोवेटिव मॉडल आया, होम रिनोवेशन में कोई नया मॉडल आया, कोई नए स्टार्टअप्स कुछ बहुत ड्रास्टिक बिल्ड कर रहे हैं, डिस्ट्रप्टिव बिल्ड कर रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्ट किया जाए, तो एज एन इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली वो पार्टनरशिप कोलैबोरेशन भी हो गया। दी स्टार्टअप्स को पिडिलाइट का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो कि सबको पता है काफी बड़ा है, उसको एक्सेस मिलता है। सो ये रीजन है, नॉट जस्ट लैक ऑफ इनोवेशन बट ऑल्सो नया टेक्नोलॉजी स्टैक, नए बिजनेस मॉडल्स,
और डिसरप्शन इज जनरली कॉज्ड बाय स्टार्टअप्स। तो दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट जुड़ जाते हैं स्टार्टअप्स और कॉर्पोरेट जब मिलते हैं। यज्ञेश, ये भारत में भले ही थोड़ा सा एक रीसेंट या नेसेंट स्टेज में कॉन्सेप्ट हो, लेकिन विदेश में स्पेशली इन द अमेरिकाज ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स क्वालकॉम वेंचर्स रहा। वहाँ पर ऑफ कोर्स वो इनोवेशन दोनों साथ में होते हैं और कई मर्तबा ऐसे भी होता है कि अगर आपने किसी एज ए सीवीसी इन्वेस्ट किया, इवेंचुअली वो कंपनी आप में अब्जॉर्ब भी हो जाती है। क्या वो एक प्रोग्रेसिव साइकिल भी है जो भारत में अब आगे चलकर उभर कर आएगी? बिल्कुल आ सकता है, वो एक वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज हैं हर्षिता जी, बिकॉज जैसे क्वालकॉम हो गया, ग्लोबली मैस्को वेंचर्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वेंचर्स है, इंटेल कैपिटल है, इन्होंने शुरुआत में मीनिंगफुल स्टेक्स लिए स्टार्टअप्स में। बट अभी काफी लोग, इवन इंडियन स्टार्टअप्स इंक्लूडिंग पिडलैट वेंचर्स हो गया या जेएसडब्ल्यू वेंचर्स, ये लोग मिनॉरिटी स्टेक्स भी ले रहे हैं, बिकॉज फाउंडर्स शुरू में नहीं चाहते कि उनका स्टेक ज्यादा डाइल्यूट हो इन्वेस्टमेंट के साथ। तो ये हो गया कि भाई चलो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दिया, माइनॉरिटी साथ में काम किया, अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट है, बिजनेस मॉडल वर्कआउट हो रहा है साथ में, दोनों के लिए फायदा है। तो आगे जाके फाउंडर्स का कॉल है कि आगे पैसा सीवीसी से लिया जाए या कोई ट्रेडिशनल वीसी से लिया जाए। तो ये टिपिकली ऑप्शन फाउंडर्स के पास रहता है, और जब दोनों पार्टी साथ में काम करती हैं तो यस डेफिनेटली ये रिजल्ट हो सकता है कि और मोर मीनिंगफुल स्टेक लेना हो कॉर्पोरेट को, तो फाउंडर्स के लिए भी अच्छा है, बिजनेस के लिए भी अच्छा है, उनके कस्टमर्स के लिए भी अच्छा है। तो आई थिंक इट्स अ विन विन। किस तरह से मॉडल आगे आएगा वो तो खैर देखेंगे हम, बट काफी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स तो जरूर हो रहे हैं कॉर्पोरेट के। अब ये आगे जाके जस्ट फाइनेंशियली रह जाएंगे या स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन में कन्वर्ट होते हैं, या आगे जाके देखना होता है कि कैसी जर्नी रहती है स्टार्टअप की और उनके पार्टनरशिप की विद द यज्ञेश, कॉर्पोरेट्स। आप लोगों का एक्सपीरियंस 100x में कैसा रहा है, कंसिडरिंग यू हैव अलाइंड विद पिडिलाइट, और यहाँ पर एक फाउंडर के पर्सपेक्टिव से एक कंपनी की मंजी हुई डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क को एक्सेस मिलना इज अ गुड थिंग, लेकिन उनको क्या जहन में रखना पड़ता है जब इस तरह के पैसे को वो एक्सेप्ट करते हैं? तो या बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों ने कम से कम, आप समझिए इन लास्ट 3 साल में 200-250 स्टार्टअप्स लोगों को इंट्रोड्यूस किया होगा पिडलेट्स में। हम लोग खुद अपना इन्वेस्टिंग करते हैं, आपको पता है 100x इज अ प्री सीड अर्ली स्टेज फंड जहां पे हम बूटस्ट्रैप फाउंडर्स को फंड करते हैं। जी। हम लोग 100x में काफी सेक्टर एग्नोस्टिक है, बट जब पार्टनरशिप की बात आई पिडलेट के साथ तो उन्होंने हमको क्लियर 5 थीम्स दी थी जिसमें हमको ढूंढना था स्टार्टअप्स। तो वी स्टार्टेड लुकिंग एट इट, एंड टिपिकली हमको फाउंडर का माइंडसेट पता है, जैसा आपने कहा कि शुरू में उनको डायल्यूट नहीं करना होता है। तो शुरू में वी टेल देम दैट लुक, पार्टनरशिप करिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी लीजिए, ताकि पिडिलाइट के पास लेट्स से बैलेंस शीट में राउंड ऑन राउंड नेक्स्ट राउंड का भी पैसा डालने की क्षमता है। तो आपको एक तो कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल मिलता है विच इज मच मोर स्टेबल देन लेट्स से ट्रेडिशनल वीसी। ट्रेडिशनल वीसी आज डालेगा, कल उनको डील अच्छा नहीं लगा, प्रोग्रेस अच्छा नहीं था, तो वो नहीं भी डालेगा आगे का राउंड में। बट सीवीसी हेल्प करेगा बिजनेस में और डालेगा भी, दैट इज वन एडवांटेज। तो फाउंडर्स लोग काफी रिसेप्टिव हैं आजकल, अनलाइक बिफोर, लाइक अ कॉमन मिथ के मेरा कॉर्पोरेट से ले लूंगा तो मेरा एक्विजिशन हो जाएगा और मेरा आगे क्या होगा। जी। ये अभी काफी नोशन कम होता जा रहा है, एंड फाउंडर्स आर बिलीविंग इन द कॉर्पोरेट्स के, एंड कॉर्पोरेट्स आर आल्सो नॉट वेरी इंटरफियरिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं धंधा आपका मैं कंट्रोल करूंगा या मैं चलाऊंगा, वो पार्टनरशिप वाली फीलिंग है और म्यूचुअली बेनिफिशियल वाली फीलिंग है। तो धीरे धीरे फाउंडर्स आर एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट, और हमने ये देखा है पिडिलाइट वेंचर्स के साथ जितने भी फाउंडर्स एसोसिएट हुए हैं, उनके आज पोस्ट इन्वेस्टमेंट भी 2 साल हो गए हैं, किसी का 3 साल हो गया है। जी। इन्होंने काफी अच्छे से पिडिलाइट का नेटवर्क एक्सेस किया है, रेगुलरली हम लोग उनके साथ टच में रहते हैं। दे आर ऑल्सो ग्रोइंग देयर बिजनेस एंड बोथ पार्टीज आर हैप्पी एंड ग्रोइंग, सो दैट्स व्हाई आई सेड इट्स अ विन विन रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप। तो यज्ञेश, अब तक जो पैसा आया है इन सीवीसीज के जरिए यानी कि कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल जो इन स्टार्टअप्स के हाथ लगा है, वो किस स्टेज पर पैसा आ रहा है रफली? सो ऐसा है कि मल्टीपल स्टेजेस हैं हर्षिता। अब क्या हो रहा है कि सीरीज ए बी में भी आ रहा है, क्योंकि वहां पे मच्योर हो जाता है बिजनेस मॉडल, टेक्नोलॉजी स्टेबल हो जाती है, कस्टमर वैलिडेशन डिस्कवरी सब हो गया है। तो सीवीसी इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग एट ऑल स्टेजेस। बट एक ये ट्रेंड हम लोग जरूर देख रहे हैं कि काफी कॉर्पोरेट्स जैसे कि वीसीज भी यही ट्रेंड हो रहा है कि दे वांट टू गो राइट अर्ली इन, थोड़ा अर्ली आना चाहते हैं सीड स्टेज पे, और अर्ली पार्टनरशिप करना चाहते हैं। पैसा भी कम लगता है उस टाइम पे क्योंकि वैल्यूएशंस कम होती हैं, तो ज्यादा चेक भी डालना नहीं पड़ता है कॉर्पोरेट्स को,
वहां से पार्टनरशिप चालू हो जाती है। सो ये ट्रेंड हम लोग जरूर देख रहे हैं कि सीवीसीज आर नाउ इंटरेस्टेड मोर इन सीड स्टेज, मतलब सीड स्टेज पे आना चाहते हैं, बोर्ड रूम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, दे वांट अ टेबल, अ सीट ऑन द टेबल विद द फाउंडर्स एंड ग्रो टुगेदर। तो ये ट्रेंड जरूर देख रहे हैं हम। यज्ञेश, मेरा फाइनल सवाल रहेगा कि इन सीवीसीज के लिए आगे का फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ एग्जिट्स कैसा रहेगा? अब एक स्टोरी जो हम काफ़ी पढ़ चुके हैं और आई एम श्योर वो एक केस स्टडी भी हो सकती है कि इन्फो एज ने कैसे टाइमली आइडेंटिफाई किया। ऑफ कोर्स इट केम विद द प्रावेस ऑफ संजीव बिखचंदानी। जोमेटो में अच्छा खासा उनका पैसा बना, पीबी फिनटेक में उन्होंने निवेश किया और वहाँ पर साइजेबल रिटर्न्स उनके हाथ लगे हैं। कुछ स्टेक अभी भी होल्ड करते हैं उन लिस्टेड एंटिटीज में। क्या उस तरह की सक्सेस स्टोरीज इन सीवीसीज के हाथ भी आगे इन द फ्यूचर लगती हुई दिखाई देगी इन टर्म्स ऑफ एग्जिट्स कि कितने एक्स टाइम्स पर उनको रिटर्न मिला है? अभी तो खैर टाइम ऐसा है अर्शिता जी कि राइट नाउ तो इन्वेस्टिंग फेज है। तो कोई भी इंडस्ट्री जब इवॉल्व होती है तो शुरू के 4-5 साल तो इन्वेस्टिंग ही होता है, सीडिंग जिसको बोलते हैं। यू हैव टू इन्वेस्ट फर्स्ट एंड वेट फॉर द रिटर्न्स एंड द गेन्स टू कम। लाइक जोमेटो में आई एम श्योर इन्फो एज ने बहुत पहले डाला था पैसा, अब जब लिस्टिंग हुआ तब उनको एग्जिट मिला। सो ऑल ये जो वेव चली है सीवीसी की, ये करीबन इन्वेस्टिंग तो चलेगा नेक्स्ट 5-6 साल 10 साल। आप एग्जिट्स देखेंगे उसके बाद, मतलब वंस या तो एक्विजिशन हो जाएगा किसी स्टार्टअप्स का मीनिंगफुली जहां पे बहुत बड़े बन गए एंड नाउ द कॉर्पोरेट फील्स कि ये स्टार्टअप को अब एब्जॉर्ब किया जाए, मोर देन 50% स्टेक लिया जाए विच टर्न्स इनटू एन एक्विजिशन, और देयर विल बी एग्जिट्स। बट हम लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट 4 साल में तो इन्वेस्टिंग ही होगा और एग्जिट्स आपको दिखेंगी करीबन 5वें-6ठे साल में यहाँ से, क्योंकि इन्वेस्टिंग का टाइम फेज होता है जहां पे पैसा इन्वेस्ट होने के बाद स्टार्टअप इन्वेस्ट करके ग्रो करता है और फिर ही कोई मीनिंगफुल आउटकम निकलता है। क्योंकि एक बात है, देखिए सीवीसी के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, अनलाइक वीसीज पास टाइम पीरियड नहीं है। दे कैन इन्वेस्ट फॉर 10 years 12 years, so they are not in a rush to exit. They would like to have the meaningful partnership for a longer period and then exit as possible or even absorb the company as possible. So दोनों possibilities आगे चल के इमर्ज हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया यज्ञेश हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर जो आप लोग पिडिलाइट के साथ भी काम कर रहे हैं, पिडिलाइट वेंचर्स में, कि क्या कमाल करती हैं वो स्टार्टअप्स भी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हर्षिता, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में हम आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।